तो दोस्तों द जापान हाउस की तरफ से शुजा हैदर नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। पिछली दफ़ा हमने नू पे ख़त्म होने वाले वर्ब किए थे। इससे पहले हम ऊ पे ख़त्म होने वाले कू पे, गू पे, सू पे, तुसू पे और नू पे ख़त्म होने वाले वर्ब कर चुके हैं। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएं कि सर ये हम कर क्या रहे हैं, बस ये वर्ब्स की फॉर्मेशन ही किए जा रहे हैं, हमें जुमला बनाना नहीं आ रहा, हमें ग्रामर सेंटेंस बनाना नहीं सिखाया जा रहा, हमें ग्रामर नहीं सिखाई जा रही। तो अभी आप जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसको फॉलो करते रहें। देखिए मुझे पढ़ाते हुए कोई 27 ईयर्स हो गए हैं और मुझे एक एक्सपीरियंस है कि कितने कम से कम वक्त में आप ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज और स्पीडीली आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो तरीका है जब आप ये पूरे मुकम्मल कर लेंगे फॉर्मेशन, उसके बाद आप देखेंगे कि आपको जुमला बनाना इतनी जल्दी आ जाएगा और आपको पता चलेगा कि आपको तो काफ़ी हद तक आपको ग्रामर आपने कवर कर लिए। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये कि कुछ दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया था कि सर वोकेबलरी के आप जो हैं वो हमें वर्ड्स दिया करें, हर लेसन में 30-40 वर्ड्स दे दिया करें। तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि एक वेबसाइट है JLPTN5। ठीक है, यहाँ लिंक भी दे देता हूँ। गूगल पे जाके आपने लिखना है JLPTN5 वोकेबलरी लिस्ट आप लिखेंगे तो पूरा आपको वोकेबलरी N5 की पूरी आ जाएगी। जो 875 या 880 कुछ वर्ड्स हैं वो आपने रोज़ याद करते रहने हैं। जब आप फिर मैं आपको बता दूं कि लैंग्वेज इज़ नथिंग बट वोकेबलरी। जितने जल्दी जितने ज़्यादा आप वोकेबलरी के वर्ड्स सीख लेंगे उतने जल्दी आपको लैंग्वेज आ जाएगी। तो मैं आपको वोकेबलरी के वर्ड्स देता रहूं और आप सीखते रहें, मेरे ख्याल में वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। वोकेबलरी की लिस्ट आप यहाँ से उठाइए, रोज़ उसमें से 40 वर्ड या 20 वर्ड, मेरे हिसाब से अगर आप रोज़ के 20 वर्ड्स करते हैं तो आप आराम से 1.5 महीने में N5 की नॉलेज को जो है वो पूरा ग्रेस्प कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो बात हो गई कि अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप परेशान मत हों, जस्ट कीप फॉलोइंग मी और आप देखेंगे कि आप एक अच्छी जगह पे खड़े होंगे अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते रहेंगे तो। अच्छा जी, आज हम करते हैं बू पे ख़त्म होने वाले वर्ब। ठीक है, मसलन आसोबू। ठीक है, आसोबू। आसोबू का मतलब है तफरी करना, खेलना। मैं खेलता हूँ या खेलूँगा। ठीक है, ये जो मैं बोल रहा हूँ खेलूँगा, बस इसको आप ध्यान से देखिए, मेरी राइटिंग को मत देखिए, उर्दू की राइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है। आसोबू की मस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? फॉर्मूला क्या है हमारा मस्ट फॉर्म बनाने का कि जिस कॉलम पे ख़त्म होता है उसके थर्ड कॉलम पे चले जाते हैं हम। बू जो है थर्ड कॉलम है, सॉरी सेकंड कॉलम पे चले जाते हैं। तो बू अगर थर्ड कॉलम का वर्ड है तो इसका सेकंड कॉलम क्या होगा? बी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आ सो बी मस, खेलता हूँ या खेलूँ। ठीक है, नहीं खेलता नहीं खेलूँगा, नहीं खेलता नहीं खेलूँगा। इसका भी तकरीबन फार्मूला ऊ के अलावा सबका फार्मूला एक ही है कि जिस पे ख़त्म हो रहा है थर्ड कॉलम का, इसका फर्स्ट कॉलम पे चले जाते हैं और फिर नाई लगा देते हैं। फर्स्ट कॉलम क्या है? बा हो जाएगा, आसोबा नाई, आसोबा नाई। और इसकी मस्ट फॉर्म हो जाएगी जी, आसोबी मासैन। गुड, अब आप लोगों को लॉजिक बन गई है, अब आप लोग खुद भी सब बना सकते हैं तकरीबन। खेलो, ठीक है, खेलो या पोलाइट फॉर्म में खेलिए, क्या हो जाएगा? आसोंदे, आसोंदे। आसोबू का ते फॉर्म हो जाएगी आसोंदे। बू हटा के ऊँ लगा के दे लगा देंगे। ठीक है, आसोंदे खेलो। और ये हो जाएगा आसोंदे, आसोंदे कुदासाई, आसोंदे कुदासाई, खेलो खेलिए। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं मत खेलो या मत खेले, मत खेलिए, क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या है? आसोबा नाई प्लस दे, लाइन नंबर 2 प्लस दे, आसोबा नाई दे। और इसमें पोलाइट करने के लिए सिंपली
आसोबा नाइदे कुदासाई लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, खेल रहा है या खेल रहा हूँ या खेल रहे हो, आसोंदे लाइन नंबर 3 प्लस इरू, आसोंदे इरू। देखिए फॉर्मूला अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो तमाम वर्ब्स का सिवाय एकू, कुरु और शुरू के बाकी तमाम वर्ब्स का फॉर्मूला तकरीबन एक सही है। आसोंदे इरू यहाँ क्या हो जाएगा, आसोंदे इमस। नहीं खेल रहा क्या हो जाएगा, नहीं खेल रहा, आसोंदे इनाई। और यहाँ हो जाएगा आसोंदे इमासेन। ठीक है, आसोंदे इनाई, आसोंदे इमासेन। खेला या खेल चुका, ठीक है, पास्ट हो गया, काम ख़त्म हो गया, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, ते फॉर्म से ता फॉर्म बनाने का। जो ये है थर्ड कॉलम, इसको फर्स्ट कॉलम पे चले जाते हैं, दे के फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आसोंदा, आसोंदा। और यहाँ क्या हो जाएगा, आसोबी माशिता। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, JLPT N5 यहाँ पे लिखिएगा कि लिस्ट ऑफ वर्ब्स। तो जब लिस्ट ऑफ वर्ब्स आ जाएंगी तो आप उसमें से ऊ पे ख़त्म होने वाले, कू पे, गू पे, सू पे, तसू पे, नू पे, बू पे, जो कुछ हम कर चुके हैं उन सारे वर्ब्स को अलग अलग करके उन सब की ये आप 14 लाइंस बनाएंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको फॉलो करते रहें, आपको खुद ब खुद ग्रामर आती चली जाएगी। आसोंदा खेल चुका, नहीं खेला क्या हो जाएगा, नहीं खेला। लाइन नंबर 8 का क्या फार्मूला है, आसोबा नाई से आसोबा न कत्ता हो जाएगा, आसोबा नाई से ई हटा के कत्ता लगा देंगे, आसोबा न कत्ता, नहीं खेला। और यहाँ क्या हो जाएगा, आसोबी मासेन देशिता, नहीं खेला। ठीक है, ये नुक्ते नहीं लगाने, हल्का सा ये जैसे हम जेर ज़बर लगाते हैं ऐसे लगाना। आसोबा नकत्ता, आसोबी मासेन दिश्ता। खेल रहा था क्या हो जाएगा, आसोंदे। फॉर्मूला फॉलो करते रहेंगे आप तो खुद ब खुद सब बनता चला जाएगा, आसोंदे इता। और यहाँ क्या हो जाएगा, आसोंदे ई मश्ता, आसोंदे ई मश्ता। उसके बाद क्या, नहीं खेल रहा था, नहीं खेल रहा था क्या हो जाएगा, आसोंदे ई नकत्ता। और आसोंदे ई मासेन देशिता, आसोंदे ई मासेन देशिता, नहीं खेल रहा था। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या है लाइन नंबर 11 में, इजाज़त मांगते हैं। क्या खेल लूँ, खेलने की इजाज़त है क्या, खेलने की इजाज़त है क्या। ठीक है, क्या हो जाएगा, वर्ब की ते फॉर्म के साथ, ते फॉर्म क्या है, आसोंदे है, और इसके आगे लगा देंगे मो ई दिसका। खेलना ठीक है क्या, अगर आपने मना करना है, खेलने की इजाज़त नहीं है, लाइन नंबर 14 क्या हो जाएगा, खेलना मना है, खेलना मना है, तो हो जाएगा आसोंदेवा इके नाई। और पोलाइट फॉर्म में हो जाएगा इके मासेन, आसोंदेवा इके मासेन। खेलना चाहता हूँ, खेलना चाहता है कर देते हैं, चलो। आसो फार्मूला क्या है, मस फॉर्म में से मस ड्रॉप करते हैं, आसो भी मस का आसो भी लिखा और मस ड्रॉप करके ताई दिस लगा दिया।
आसोबिताइदिस खेलना चाहता हूँ, नहीं खेलना चाहता क्या हो जाएगा, नहीं खेलना चाहता या खेलना नहीं चाहता एक ही बात है, नहीं खेलना चाहता, इसमें सिंपली ताइदिस से नेगेटिव हो जाएगा ताकुनाइदिस, आसोबी ताकुनाइदिस। ठीक है, तो ये हमने बू पे ख़त्म होने वाले वर्ब्स का आज फॉर्मेशन सीखा कि बू पे ख़त्म होने वाले वर्ब्स का सारे 14 लाइंस किस तरह बनाते हैं। ये जो फॉर्मेशन जो हम कर रहे हैं वर्ब्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल जो है इग्नोर ना करें। यही आपका सारा लैंग्वेज का समझने के मेन पिलर है। ठीक है, इसको मेहनत से कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसके फार्मूला को दिमाग में बिठा लीजिए, और जब आपको ये सारा कुछ समझ में आ जाएगा तो आपके लिए जापानी ज़ुबान बहुत आसान हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम हम फिर आगे मुंह पे और रू पे ख़त्म होने वाले वर्ब्स करेंगे, और जब ये वर्ब फॉर्मेशन ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम जो ग्रामर बच जाएगी N5 की, उसको हम लेसन बाय लेसन करते चले जाएंगे, और आपको मालूम होगा कि जनाब N5 तो बहुत आसान है, आप 2 से ढाई महीने में कर सकते हैं। ठीक है, सारी बात डेडिकेशन की, शौक़ की है। जब आपको अगर शौक़ होगा और मेहनत से करेंगे तो जापानी ज़ुबान बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा बड़ी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। आपको जो है अगर जैसे उर्दू या हिंदी आप जनाब पोलाइट फॉर्म जो आप, या लखनऊ में जो उर्दू बोली जाती थी, अब तो हमारे यहाँ मतरूक होती जा रही है कि जनाब दुश्मनों की तबीयत नासाज तो नहीं है कहीं। यानी अगर आपने किसी की तबीयत पूछनी है तो आप ये मत कहें कि जनाब आपकी तबीयत ख़राब है क्या, इसको भी बुरा समझा जाता था लखनऊ में, या जो एक पढ़ी लिखी उर्दू होती थी उसमें ये कहा जाता था कि नहीं जी दुश्मनों की तबीयत नासाज तो नहीं है क्या, कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे जुमले वो ना हो जाएं, ठीक ना हो जाएं, इसलिए अगर जुमले ठीक भी हो तो दुश्मन पे जाए वो बात कि दुश्मनों की तबीयत नासाज तो नहीं है क्या। तो जितना पोलाइटनेस, जितना हम्बलनेस हमारी लैंग्वेज में था, वो आप महसूस करेंगे कि जापानी ज़ुबान की खूबसूरती ये है कि जापानी ज़ुबान में बड़ा एटिकेट्स और बड़ी तहज़ीब और दर्जात जो है बड़े छोटे के, इन सब को बड़ा जो है वो ख्याल रखा जाता है। तो ये बड़ी दिलचस्प लैंग्वेज है, आप सीखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। कोई सवाल हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर है ये मेरा, और किसी तरीके से भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट लेसन मिलता रहे। शुक्रिया।